हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमी टक के बारे में। टमी टक प्रोसीजर कैसे किया जाता है और टमी टक के बाद रिकवरी कैसे रहती है। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ हाउ इज टमी टक सर्जरी परफॉर्म्ड, कि टमी टक सर्जरी या एब्डोमिनोप्लास्टी को हम कैसे करते हैं। टमी टक सर्जरी जो है वो जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, मतलब कि आप उस समय पूरा बेहोश होते हैं, कोई भी आपको पता नहीं चलता है कैसे सर्जरी है, कोई भी पेन का कॉम्पोनेंट रहता है, आप टोटली अनकॉन्शियस होते हो, उस दौरान ये सर्जरी की जाती है। इस सर्जरी के फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले आपके बॉडी के ऊपर कुछ मार्किंग करते हैं, जो कि हम मार्किंग आपको स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, हम लाइंग डाउन पोजीशन में मार्किंग करते हैं और हम आपको सिटिंग पोजीशन में मार्किंग करते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी इन तीनों पोजीशन में आपकी टमी में जो एक्सेस या लूज स्किन है उसकी पोजीशन क्या है, ताकि जब हम सर्जरी करें तो हमें वो गाइड मिले और बाद में सर्जरी के बाद भी आप इन तीनों पोजीशन के अंदर आपकी टमी जो है वो फ्लैट दिखाई दे, एक टोन टमी की अपीयरेंस आए। इसके बाद जब भी हम मार्किंग करते हैं, हम ये प्लान आपसे भी पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन एरियाज़ में हम स्किन को एक्सरसाइज करने वाले हैं, इन एरियाज़ के अंदर हम लाइपोसक्शन करेंगे, यहाँ पर आपकी जो फ्यूचर जो आपकी अम्बिलिकस या नेवल की पोजीशन जो है वो यहाँ पर फ्यूचर की पोजीशन यहाँ पर रहेगी, और आपके स्ट्रेच मार्क्स का कैसे आपकी पोजीशन हो जाएंगे, या ये स्ट्रेच मार्क्स निकल जाएंगे, ये स्ट्रेच मार्क्स अगर टमी के बेली के ऊपर है तो वो नीचे आ जाएंगे। तो ये पूरा हम डिटेल में उस समय भी, जब मार्किंग के समय भी आपसे डिस्कस करते हैं, और यही बात हम पहले कंसल्टेशन में भी आपसे प्लानिंग में पूरी डिस्कस की जाती है। हम आपको अपने प्रीवियस पेशेंट की पिक्चर्स भी दिखाते हैं कि देखिए आपकी बॉडी फ्रेमवर्क के हिसाब से ये मिलता जुलता अगर पेशेंट हमने किया हुआ है तो आपका रिजल्ट लगभग इस तरह से आएगा। जो भी हम सर्जरी करते हैं उसके अंदर हमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम आपको ट्यूमरसेंट इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब एक सेलाइन सोल्यूशन जो होता है जिसमें नंबिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को कम करते हैं, वो हम आपके स्किन और फैट के में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, टिम्यूज करते हैं। उसके बाद हम जो भी हमारे प्लान्ड एरिया ऑफ लाइपोसक्शन है उनमें हम लाइपोसक्शन करते हैं। यूजुअली ये एरियाज होते हैं वो अपर एब्डोमेन होता है, फ्लैंक्स होते हैं, तो इन सब एरिया में लाइपोसक्शन करते हैं। और उसके बाद हम जो भी हमने प्लान्ड एरिया मार्क किया है उसमें हम अपनी स्किन को एक्सरसाइज करते हैं। उसके नीचे जो आपकी मसल्स हैं उनको टाइटन किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ताकि टोन्ड अपीयरेंस ऊपर से आए बल्कि आपको वो टोन्ड अपीयरेंस फील भी हो। साथ ही साथ हम आपकी अम्बिलिकस की एक न्यू पोजीशन दी जाती है और आपकी जो स्टिच लाइन जो आने वाली है उसको क्लोज करते हैं और उसमें हम एब्जॉर्बेबल स्टिचेस लगाते हैं ताकि आपको उन स्टिचेस को निकलवाना ना पड़े, और ये स्टिचेस भी कई लेयर के अंदर लगाए जाते हैं। इस सर्जरी को जब हम ख़त्म करते हैं तो हम कुछ समय के लिए एक ड्रेन पाइप भी लगाते हैं जो लगभग 1 से 2 दिनों तक के लिए रखे जाते हैं, और सेकेंड डे मतलब बिफोर द डिस्चार्ज हम उन ड्रेन पाइप्स को निकाल देते हैं। ड्रेन पाइप्स का पर्पस ये होता है कि थोड़ा बहुत भी जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है जो हमने लाइपोसक्शन के द्वारा डाला है, या जो भी थोड़ा बहुत ब्लड का कलेक्शन जो होता है वो सब बॉडी से बाहर आ जाए कंफर्टेबली, और उसके बाद हम एक ड्रेसिंग कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है जो कि हम सर्जरी के दौरान करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि हाउ इज़ द रिकवरी आफ्टर द टमी टक सर्जरी, की टमी टक सर्जरी के बाद रिकवरी कैसी रहती है। इमीडिएटली जब भी ये सर्जरी खत्म होती है आप फुली कॉन्शियस होते हो, ऑन टेबल ही आप कॉन्शियस रहते हो, बाहर भी हम आपसे बात करते रहते हैं, हम पेशेंट्स को बेसिकली अलाउ करते हैं कि वो थोड़ा इंटरेक्ट कर ले, और साथ ही साथ अगर उसे कुछ पेन हो रहा है तो वो पेन हमें बता पाए। हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि अपने पाँव को जो है नी पे बेंड करके रखें, और हम उसके नीचे पिलो भी देते हैं ताकि आपके स्टिचेस के ऊपर कोई प्रेशर ना आए। अगले दिन से हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो वॉकिंग करे अपने रूम में, हम हेल्प करते हैं उसको वॉक करने में। थोड़ा सा पेशेंट को पोजीशन का बताते हैं कि अगर इनिशियली आप वॉक कर रहे हैं और थोड़ा सा बेंड करके वॉक करेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आपके स्टिच लाइन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, और प्रेशर नहीं रहेगा तो आपको पेन भी नहीं होगा, तो आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। पेशेंट को नेक्स्ट डे से ही हम ओरली अलाउ भी कर देते हैं, धीरे धीरे करके पहले लिक्विड डाइट पे रखा जाता है और फिर उसके बाद सेमी सॉलिड और नॉर्मल डाइट पे अगले 1 से 2 दिनों के अंदर हम लेके आ जाते हैं। ड्रेन पाइप्स का जो हम रिमूवल जो है वो लगभग हम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स करते हैं। पेशेंट को हम यूजुअली सेकेंड या थर्ड डे डिस्चार्ज करते हैं, और उस डिस्चार्ज के समय हम पेशेंट को पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, कुछ प्रोबायोटिक्स, ये सब चीज़ें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को बोलते हैं वो अपना जो नॉर्मल बेदिंग जो है वो लगभग थर्ड डे ऑनवर्ड्स आप वो अपना शावर ले सकते हैं। पेशेंट को हम ये भी बोलते हैं कि अगर आपको पेन लगता है या एबनॉर्मल आपको कोई डिस्चार्ज होता है तो आप इमीडिएटली हमारे पास आएँ, और थोड़ी बहुत डिस्चार्ज जो स्टिच लाइन से आना वो नॉर्मल माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम पेशेंट को रिटर्न में भी देते हैं कि क्या चीज़ टमी टक सर्जरी के बाद नॉर्मल है, जैसे कि थोड़ा बहुत पेन होना, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का या कोई डिस्चार्ज, सीरियस डिस्चार्ज आना, ये सब चीज़ें नॉर्मल मानी जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई हाई ग्रेड फीवर आता है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। टमी टक सर्जरी के बाद जब भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, हम पेशेंट को ये भी सिखाते हैं कि आपको अपने स्टिच लाइन की या अपने एरिया की कैसे केयर करनी है, आपको कैसे बेड से उठना है, आपको कैसे टर्न करना है, आपको कैसे चलते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा बेंड करके चलेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आप टर्न करने के लिए अपने एल्बोज़ का
सहारा लेंगे, पुश करेंगे बेड पर और फिर उठेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो ये सारे कुछ पॉस्चर्स हैं जो हम और हमारी नर्सेज जो हैं पेशेंट को समझाते हैं, डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं कि टमी टक के बाद आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। टमी टक में अगर हम टोटल नॉर्मल रिकवरी की बात करें तो नॉर्मल जो फुल रिकवरी का जो टाइम होता है वो लगभग 7 to 10 डेज़ रहता है, किसी किसी पेशेंट में 2 वीक्स तक भी जाता है। और इसमें हम पेशेंट को यूजुअली इनकरेज करते हैं कि अगर आपके पास कोई हेल्प है तो आप अपने घर में रख लीजिए, ताकि आपका जो है रिकवरी जो है थोड़ा फास्ट रहे। और पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि आपको इस पीरियड्स के दौरान आप नॉर्मल एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना है, ताकि अगर आप हैवी वेट उठाएंगे तो मुश्किल होगी, आपको पेन होगा। और साथ ही साथ हम पेशेंट को प्रेशर गारमेंट भी देते हैं, जो कि हम पेशेंट को 3rd डे ऑनवर्ड्स पहनने के लिए देते हैं। प्रेशर गारमेंट कई तरह से पेशेंट को हेल्प करता है, उसके एक्टिविटी लेवल को बढ़ा देता है, उसके पेन को कम करता है, कोई भी कलेक्शन नहीं होने देता है स्किन और मसल्स के बीच में, और पेशेंट बहुत बेटर फील करते हैं। प्लस साथ ही साथ आपकी जो हमने सर्जरी कर दी है उसके बाद आपकी बॉडी को एक बेटर कंटूर, एक बेटर शेप देने में भी हेल्प करता है। तो ये नॉर्मल पोस्ट ऑप रिकवरी के जो जितने भी पार्ट्स हैं कि रिकवरी कैसे रहती है टमी टक के बाद, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, पेशेंट को फॉलो करना पड़ता है। और पेशेंट को हम इन बिटवीन जैसे 2 वीक्स के पीरियड में भी पेशेंट को हम 2 से 3 बार पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अगर वो आ सकते हैं तो हमें दिखाने के लिए आ जाएँ, ताकि हम उनका ड्रेसिंग्स वगैरह भी कर दें और उनको जो भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको दे पाएँ। नॉर्मली पेशेंट्स के जो भी स्टिचेज़ होते हैं वो अब्जॉर्बेबल होते हैं, तो यूजुअली उनको उन स्टिचेज़ के लिए निकलवाने के लिए नहीं आना पड़ता, बट हम नॉर्मली उनको बुला के देखना चाहते हैं कि उनका प्रोग्रेशन, हीलिंग प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो ये था फ्रेंड्स आप टमी टक सर्जरी के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि टमी टक सर्जरी में कैसे किया जाता है और टमी टक सर्जरी के बाद रिकवरी प्रोसेस कैसा रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे टमी टक, कॉस्मेटिक सर्जरी, गायनोकोमेस्टी और बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड वीडियोज़ दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भेज सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसमें भी इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप उसको भर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।